के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। हरियाणा में लगातार जारी है बरसात का दौर। मौसम विभाग ने कई जिलों में बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि और शीतलहर की संभावना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि और शीतलहर की संभावना। 19 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ प्रचंड ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बरसात के साथ साथ ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और मौसम में बदलाव जरूर देखा गया है, लेकिन इस बीच लोगों को परेशानी ये हो रही है कि उन्हें आज आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो मौसम विभाग ने भी कई जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कई जिलों में, कई इलाकों में। तो दिल्ली एनसीआर में बरसात के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। इस बीच ठंड से बचने के लिए सबसे पहले तो आप सावधान हो जाइए, खुद को कवर करिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। तो भीषण ठंड है। बढ़ती ठंड के बीच लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लोगों को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, हरियाणा में भी यही जो स्थिति है वो नजर आ रही है। बारिश और प्रचंड ठंड नजर आ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र और कालांवाली में कैसी तस्वीर जो है वो देखी जा रही है। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं, तो कालांवाली से कृष्ण जिंदल जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र में जिस तरह से ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बरसात और प्रचंड ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अभी फिलहाल कैसी तस्वीर नजर आ रही है और मौसम सुहावना है तो ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है वहां पर, कैसी तस्वीर गगन? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय देखिए बूंदाबांदी के देखिए बादल बने हुए हैं लगातार। जिस तरीके से कल सुबह से बरसात हो रही है तो ठंड भी उसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय तापमान की बात की जाए तो 12 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है और देखा जा सकता है कि 25 तारीख के बाद जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो है जारी किया गया था कि 25 के बाद जो है बरसात और ठंड जो है बढ़ सकती है, तो ऐसी तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लाभ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का नजारा अभी भी देखिए देखने को मिल रहा है कि जो बरसात के बादल हैं बने हुए हैं और मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया कि आज दोपहर तक देखिए कुछ क्षेत्रों तक जो है बरसात होने वाली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी ठंड बढ़ने को लेकर है, ना कि घटने को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के समय में अक्सर देखा जाता है कि धुंध की सफेद चादर, एक मेन हाईवे की बात की जाए, हर एक जगह जो है धुंध जो देखने को मिलते हैं। देखिए कई बड़े हादसे भी देखिए होते हुए नजर आ रहे हैं और टलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बचाव जो है हो सके। और देखिए प्रशासन के द्वारा भी इसको लेकर जो है कड़ी जो सड़कों की बात की जाए, सड़कों पर व्हाइट पट्टी देखिए लगातार जो है जहां पर फीकी दिख रही है कि व्हाइट पट्टी वहां पर जो है व्हाइट पट्टी लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जहां पर वर्किंग जो देखिए सड़कों का काम जो है चल रहा है वहां पर जो है रिफ्लेक्टर टेप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन के द्वारा। और देखिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि जो अपनी वाहनों की गति है वो थोड़ा धीमी कर सुबह के समय में जब धुंध अधिक ज्यादा पड़ रही हो तो धीमी गति से अपने वाहन चलाए ताकि कोई हादसा ना हो सके और बचाव जो है हो सके। और अपनी पार्किंग लाइट जरूर ऑन कर जो है चलाए अगर जो धुंध होती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में जो है ठंड बढ़ने को लेकर ही है और मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि और इस बार जो है ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए ठंड तो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि देखिए बरसात हो रही है, कल सुबह से ही बरसात लगातार जारी है और ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। क्योंकि गगन से भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे। कृष्ण, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बात पर चर्चा करना कि मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है, तो क्या कालांवाली में भी अलर्ट जारी किया गया है? जी, अगर हम कालांवाली की बात करें
ठंड से बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जिससे इस सर्दी वो कल सारा दिन रुक रुक कर चलती रही, उस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बरसात जो हल्की बूंदाबांदी उसके कारण ठंड और बढ़ गई है। और उसी तरीके से हम अगर बात करें प्रशासन ने जो सर्दी से बचने के लिए आम लोगों की ये जिनके घर की छत नहीं है वो उनके लिए रेन बसेरे का प्रबंध भी किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग अपने कार्य के लिए निकलते हैं तो वो अपने सिर पे ऊपर टोपी और पैरों में जत्ती और ऊपर गर्म कपड़ा लेकर निकलते हैं और ठंड का कहर लगातार जारी है। वहीं इस बरसात से जो किसान है उनके चेहरे खिले हुए हैं और किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो बरसात है वो कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान साबित होगी, उनकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी और किसान खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दुकानदारों की तो दुकानदार जो है वो इस बरसात से वो उनका कार्य में थोड़ी बहुत बाधा जरूर आई है, क्योंकि जो उनका कार्य है बरसात के कारण वो ठप हो जाता है और उस तरीके से कहीं ना कहीं कोई खुश नजर आता है बरसात से तो कोई किसी के चेहरे खिले हुए हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह से बताया है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, क्या कुरुक्षेत्र में भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है? और अगर इसी तरह से बरसात लगातार जारी रहती है तो क्या किसानों के लिए और किसानों की फसलों के लिए ये बरसात फायदेमंद साबित होगी या फिर नुकसान? देखिए साधारण जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा देखिए अलर्ट देखिए पहले ही कर दिया था कि बरसात जरूर होगी। देखिए हल्की फुल्की बरसात होती है तो वो जो गेहूं की फसल के लिए देखिए लाभदायक होगी, और अधिक बरसात होती है तो वो कहीं ना कहीं फसलें डूब जाएगी और खराब होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में देखिए हर एक चीज के दो चीजें होती है, एक फायदा एक नुकसान होता है। अधिक बरसात पड़ती है तो जो फसलें हैं, चाहे सब्जियों की फसल की बात की जाए या फिर गेहूं की फसल की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखिए बरसात देखिए कल से हुई है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ गई है, लेकिन सुबह के समय में अक्सर देखा जाता है पूरे उत्तर भारत में जो है धुंध का प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो लोग अपने सुबह के समय में अपने कामों पर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं देरी से पहुंचते हैं, क्योंकि धुंध ज्यादा पड़ने की वजह से जो है वाहन भी देखिए धीमी गति से चलते हैं। और जिस तरीके से कल की बात की जाए, कल सारा दिन बरसात बूंदाबांदी देखने को मिली और लाइट की भी काफी दिक्कतों का जो है सामना जो है लोगों को करना पड़ा है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि बरसात की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और तारे कहीं पर जो बिजली की तारे हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। ऐसे में देखिए जो लाइट की व्यवस्था थी, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जो कट देखने को मिले बरसात की वजह से। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी धुंध बढ़ने को लेकर है, और जिस तरीके से देखिए सरकार के द्वारा जो पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाया गया है, उनका लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है उनकी देखरेख में ही जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को जो है दिक्कत ना हो। क्योंकि जिन लोगों के पास खुद के घर मकान नहीं है, वो सड़कों पर या कहीं मंदिर रेलवे स्टेशन पर अग्रसर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से देखा जाता है कि कई लोग अपनी जान भी गवा देते हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ा ही अच्छा फैसला जो लिया है रैन बसेरों का, कि पूरे प्रदेश में रैन बसेरे बनाए जाए और लोगों को भी समझाया जाए। देख सामाजिक संस्थाएं की बात की जाए, वो भी देखिए जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए कंबल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जिस तरीके से जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खासतौर पर ध्यान दे। और ऐसे में देखिए बढ़ती ठंड को लेकर 1 तारीख से 15 तारीख तक सरकार के द्वारा छुट्टियों का भी जिस तरीके से ऐलान कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि इस बार जो है ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे में इस ठंड को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो स्कूलों की छुट्टियां भी जो है कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बच्चों के लिए तो देखिए परेशानियां खड़ी हो ही गई हैं, क्योंकि बरसात तो लगातार जारी है, दूसरी तरफ प्रचंड ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। और ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा भी बच्चों की स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई हैं। कृष्ण बने हुए लगातार। कृष्ण, देखिए क्योंकि किसानों के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर ये बरसात हो रही है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ इलाका है कालावाली, और उस साइड देखिए किसान जो है वो हालांकि सीजन का समय जरूर चल रहा था इससे पहले, लेकिन अगर बरसात होती है तो किस किस फसलों को फायदा होगा और किन किन फसलों को नुकसान रहने वाला है? कृष्ण, अगर हम कानावाली की बात करें तो कानावाली में जो बरसात हुई है उसका किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन
अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो कई हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है और किसान वहां पर अपनी फसलों को लेकर कहीं ना कहीं इस ओलावृष्टि से दुखी होकर जो है वो मुआवजे की मांग भी करेंगे, क्योंकि उनकी जो फसल है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि ओलावृष्टि हुई है, उनको इस बरसात से अभी तक लाभ मिलता नजर आ रहा है। और अगर हम बात जो ठंड की, तो ठंड से बचने के लिए जो लोग अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और गर्म चीजें हैं उनका सेवन भी कर रहे हैं, जैसे तिल है, गुड़ है, गच्चक है और चुचवारे और जैसे जो ड्राई फ्रूट है उसका सेवन भी कर रहे हैं। और उस तरीके से अगर हम बात करें जो आम जन है वो तो ठंड से बचने के लिए अपने जो सारा प्रबंध कर लेता है, कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले जो है बेचारे बेघर होते हैं, तो उनको बचने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक कोई ज्यादा सहायता नहीं दी जाती। वो अपना रहन बसर जो कर रहे हैं वो सड़कों पर ही कर रहे हैं और उस तरीके से उनके लिए कहीं ना कहीं ये बरसात परेशानी बन जाती है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें पशुओं की, जो बेसहारा पशु हैं वो भी सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में घूमते नजर आते हैं और उनके जो उनको ठंड से बचने के लिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, क्योंकि जहां पर 3 गौशाला है और उस तरीके से जो सैकड़ों पशु अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के अधीन जो कैटल फ्री भी चलाया जाता था कि जो भी हमारा पशु है, बेसहारा पशु, उनको पकड़कर गौशाला के अंदर जमा करवाया जाए। लेकिन जो प्रशासन है इस काम के लिए बिल्कुल फेल नजर आ रहा है और उस तरीके से जो पशुओं में ठंड से भी करा रहे हैं और ठंड से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और सड़कों पर हादसों का कारण भी बनते हैं। जी बिल्कुल कृष्ण। गगन देखिए, क्योंकि रैन बसेरों का भी इंतजाम जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है, ठंड क्योंकि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या जो मजदूर हैं उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम भी किया गया है क्या, या फिर लोगों को काफी परेशानी देखनी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए लगातार जो है पूरे साल ही जो है काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर आते हैं पूरे देश विदेशों से। देखिए कई लोगों, देखिए धर्मशालाएं भी हैं और जिस तरीके से बात की जाए तो इनको लेकर जो जिनके खुद के मकान नहीं है और वो कहीं ना कहीं एक शांति पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो रात के समय में अक्सर देखा जाता है कि लोग जाकर रैन बसेरों में जरूर रहते हैं। सरकार के द्वारा देखिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है, क्योंकि ठंड की वजह से काफी जानें भी चली जाती है। तो ऐसे देखिए इस बार तो टेम्परेचर भी इस कदर पहुंचा था कि जो तापमान जो शिमला वगैरह हिमाचल में होता है वो टेम्परेचर हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिला। तो ऐसे में देखिए ठंड बढ़ने को लेकर इसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा जो लाभदायक चीजें हैं लोगों की जो लोग फायदा उठा सके रैन बसेरे, उसकी व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर कराई गई है। वहीं कई हादसे ना हो जाए इसको लेकर प्रशासन, देखिए प्रशासन के द्वारा सड़कों पर व्हाइट पट्टी लगाई जा रही है और जिस तरीके से जहां रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है तो वहां पर जो रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। बसेज जो सरकारी बसेज है वहां उनके ऊपर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। लोग अपने व्हीकलों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धुंध के समय में अक्सर कई बार लाइट भी देखिए काम नहीं करती। रिफ्लेक्टर टेप जो है वो कहीं ना कहीं चमक जाती है, जिससे जो हादसा होने से जो वाहन चालक है उसे पता चल जाता है कि आगे वाहन चल रहा है, तो बचाव जो है हो जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड बढ़ रही है। देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी, देखिए कल सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और जो कुछ फसलें के लिए, देखिए गेहूं की फसल के लिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है, जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी बहुत ही अच्छी रहेगी फसल के लिए। और ऐसे में अगर जो ज्यादा ही बरसात पड़ती है और धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ती है, कई फसलों के लिए हानिकारक भी होगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो अभी बरसात हुई है कल और आज के भी बताया गया मौसम विभाग के द्वारा कि बरसात देखिए पड़ सकती है, वो कहीं ना कहीं लाभदायक जो है गेहूं की फसल के लिए हो सकती है और अधिक मात्रा में अगर जो बरसात होती है तो वो और फसलों के लिए हानिकारक होगी। और अभी मौसम विभाग को देखते, मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि ठंड बढ़ सकती है और इसी को लेकर ही जो सरकार और प्रशासन ने जो बच्चों की छुट्टियां का ऐलान जो किया बहुत ही अच्छा ही देखिए सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही जो है काम किया है, क्योंकि ठंड की वजह से देखिए बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ठंड बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है और बुजुर्गों को, तो ऐसे में बचाव के लिए जो सरकार ने और प्रशासन ने जो स्कूली बच्चों को लेकर जो छुट्टियों का ऐलान किया उससे बच्चे भी देखिए खुश होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी, क्योंकि ठंड इस बार जो है बहुत अधिक जो है पड़ने वाली है। जी
बिल्कुल। गगन, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि अगर स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां जो है वो अगर कर दी गई हैं, तो ऐसे में अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं तो क्या स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ इंतजाम भी किए गए हैं कि अगर बढ़ती ठंड के बीच लोगों को खांसी जुकाम या फिर कई अन्य बीमारियां रहती हैं तो क्या उनकी तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, अधिकतर जो केसेस जो देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं जुकाम के, खांसी के, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में आते हुए नजर आए थे। इसको लेकर डॉक्टरों ने जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि देखिए, गर्म पानी का, कोसे पानी का सेवन जरूर करें और घर से अगर जो निकल भी रहे तो अपने आप को कवर कर कर निकले, क्योंकि कहा जाता है कि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। तो ऐसे में देखिए, डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी जो की गई थी, गर्म पानी का सेवन करें, अपने आप को बचाव करके रखे, गर्म चीजों का सेवन जरूर करें, कोई ऐसी ठंडी चीजें ना खाएं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई ऐसी चीजें ना पिए जिससे गला खराब हो जाए, क्योंकि ठंड देखिए बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में अगर जो हम ठंडी चीजें खाते हैं तो हमारे लिए, खुद के लिए हानिकारक होगी। तो डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि गर्म चीजें जितना अधिक ज्यादा हो सके वो उसका सेवन जरूर करें, और बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान बरतने के लिए कहा गया है और सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।